हेलो एवरीवन, आई एम पार्थ। आई एम नीट ऑल इंडिया रैंकर विद ऑल इंडिया रैंक 223। आज की वीडियो में हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। एक एक पॉइंट में आपका एनसीईआरटी का कवर कराऊंगा थ्रू माय बायोएक के नोट्स, जो कि मैंने बहुत प्यार से एकदम आराम आराम से एक एक पॉइंट एनसीईआरटी का कवर करते हुए बनाए। बहुत टाइम लगा इन नोट्स को बनाने में, 10-10 12-12 घंटे लगे हैं, बट एक बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको एनसीईआरटी का डाटा रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी है, जिससे कि आपको रिवीजन बहुत अच्छा होगा, एकदम फास्ट होगा, जो कि मैं आपको अभी कराऊंगा। अगले 20 मिनट के अंदर ये चैप्टर हम कवर करने वाले हैं, तो बैठ जाइए मेरे साथ आप इस मेरी सुपर फास्ट ट्रेन में। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन फुल जोश के साथ। लेट्स गो। टेस्टिस आर सिचुएटेड इन अ पाउच कॉल्ड, क्या नाम है? स्क्रोटम। स्क्रोटम हेल्प्स टू लोअर द टेम्परेचर बाय कितने डिग्री? 2 to 2.5 डिग्री। लोअरिंग टेम्परेचर इज नेसेसरी फॉर, किस चीज के लिए? स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। लेंथ एंड विड्थ ऑफ टेस्टी इज अबाउट, कितना होता है? तो लेंथ हमारी जो होती है वो 4 से 5 सेंटीमीटर होती है, और विड्थ जो होती है वो 2 to 3 सेंटीमीटर होती है। हाउ मेनी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट इन टेस्टिस? अगर आप कैलकुलेट करोगे, एनसीईआरटी में ये दिया गया है हाउ मेनी टेस्टिकुलर लोब्यूल्स आर प्रेजेंट इन टेस्टिस, तो 250, और ईच लोब्यूल कंटेन कितने नंबर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल? तो 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो हाउ मेनी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आर प्रेजेंट इन टेस्टिस देन? 250 से लेके 750 तक कितनी भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हमारी बॉडी में हो सकती हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड ऑन इट्स इनसाइड बाय 2 टाइप्स ऑफ सेल्स कॉल्ड डैश एंड डैश, मेल जर्म सेल एंड सर्टोली सेल। डैश प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू जर्म सेल, कौन? सर्टोली सेल। Immunologically competent cell are absent in regions outside seminiferous tubule. Answer is false. Arrange the male accessory duct in sequence from testes to urethra. सबसे पहले क्या आएगा? रेटे टेस्टिस आएगा, फिर वास एफरेंशिया, फिर एपिडाइडमिस एंड फिर वास डिफरेंस। ये आपको इधर देखने को मिलेगा। तो ये यहाँ पे हमारा क्या है? रेटे टेस्टिस। ठीक है, इससे ये कुछ निकले, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं वासा एफरेंशिया। इससे जाकर के हमारा ये सी बना, इसे क्या बोलते हैं हम? एपिडाइडमिस, एपिडाइडमिस बोलते हैं। और इस सी के साथ जब ये कंटिन्यू करके बनाता है तो ये बी बनाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? वास डिफरेंस। तो इस तरीके से कहानी है। डैश इज अ मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, क्या है? पीनिस। द एनलार्ज्ड एंड ऑफ पीनिस इज कॉल्ड डैश एंड इज कवर्ड बाय लूज फोल्ड ऑफ स्किन कॉल्ड डैश। उसे हम कहते हैं ग्लांस पीनिस, और लूज फोल्ड स्किन होती है इसके ऊपर, जिसको बोलते हैं फोर स्किन। मेल एसेसरी ग्लैंड इंक्लूड क्या? 3 चीजें। तो मेल एसेसरी ग्लैंड में सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्टेट और पेयर्ड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होते हैं, जिन्हें हम कॉपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं। सेमिनल प्लाज्मा इज रिच इन तीन चीजों में, फ्रक्टोज में, कैल्शियम में, और कुछ सर्टेन एंजाइम्स में रिच होता है। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड इज आल्सो कॉल्ड डैश ग्लैंड एंड हेल्प इन, तो कॉपर ग्लैंड अभी मैंने आपको बताया बोलते हैं इसको, और लुब्रिकेशन ऑफ पीनिस में काम आता है। प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या है? ओवरी। ओवरी की लेंथ कितनी होती है? 2 to 4 सेंटीमीटर। ओवरी इज कनेक्टेड टू पेल्विक वॉल एंड यूट्रस बाय, किससे कनेक्टेड है जी? लिगामेंट से कनेक्टेड है। ओवरी इज कवर्ड बाय थिक या थिन एपिथेलियम, तो थिन एपिथेलियम से कवर्ड है, विच एंक्लोजेस क्या? ओवेरियन स्ट्रोमा। स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू 2 जोन्स, नेमली डैश एंड डैश। नेमली क्या 2 जोन्स में डिवाइडेड होती है बताइए? पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला। फीमेल एसेसरी डक्ट्स इंक्लूड, कौन सी 3 फीमेल एसेसरी डक्ट्स है? तो ओविडक्ट, यूट्रस और वेजाइना, ये हैं 3। फेलोपियन ट्यूब की लेंथ कितनी होती है? 10 to 12 सेंटीमीटर। 3 पार्ट्स ऑफ फेलोपियन ट्यूब आर इन्फंटिबुलम, एम्पुला और इस्थमस। इन्फंटिबुलम कैसा शेप होता है? फनल शेप होता है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फ्रॉम इन्फंटिबुलम आर कॉल्ड फिम्ब्रे। फंक्शन ऑफ फिम्ब्रे क्या होते हैं? कलेक्शन ऑफ ओवम करेगा, कैचिंग प्रैक्टिस करता है ये। तो आफ्टर ओवुलेशन क्या होगा कि जैसे ओवुलेशन हुआ, ठीक है, तो यहां से ये कलेक्शन करेगा ओवम का, कौन? फिम्ब्रे। जैसे इस अगर डायग्राम में मैं तुम्हें बताऊं इन लेबलिंग्स का क्या मतलब है, तो जो एम है ये तुम्हारा क्या है? इस्थमस है। एल क्या है तुम्हारा? एम्पुला है। के क्या है? इन्फंडिबुलम, ठीक है, इन्फंडिबुलम। और जे क्या है? जे इज, जो हम बात कर रहे थे, फिम्ब्रे। एम्पुला इज अ नैरो ल्यूमेन। नैरो ल्यूमेन होता है क्या एम्पुला? फॉल्स, नैरो नहीं होता।
डैश इज अ वाइडर पार्ट ऑफ ओविडक्ट एंड इज नैरो, डैश इज नैरो लुमेन। तो वाइडर पार्ट कौन है भैया, एम्पुला है, और नैरो पार्ट कौन है, इस्थमस। यूट्रस इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या बोलते हैं यूट्रस को, वूम बोलते हैं। सर्वाइकल कैनाल अलॉन्ग विद वेजाइना क्या बनाता है, बर्थ कैनाल बनाता है। 3 लेयर ऑफ वॉल्स ऑफ यूट्रस क्या होती हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम सबसे अंदर वाली लेयर, ये एंडोमेट्रियम हो गई। इसके बाद ये वाली डी वाली मायोमेट्रियम, जिसमें मसल्स होती हैं जो कॉन्ट्रेक्शन वगैरह का काम करेगी, और ई बाहर वाला पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम थिक होती है क्या, आंसर इज फॉल्स, थिन होती है। वॉल विच इज ग्लैंडुलर इन नेचर कौन सी होती है, एंडोमेट्रियम, जहाँ से सारे जो है अपने ग्लैंड्स निकलते हैं, जो मतलब कि मेंस्ट्रुएशन वगैरह होता है वहाँ पे जितना भी म्यूकस वगैरह सब कुछ वहीं पे वो एंडोमेट्रियम सिक्रेट करती रहती है। मायोमेट्रियम थिक होती है, थिन होती है। तो मसल है भैया, मसल तो भैया मोटी होती है ना, थिन थिक होती है। और लेयर, और किस टाइप की मसल है, स्मूथ मसल्स होंगी यहाँ पे। डैश इज अ क्वेश्चन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर। ये अब आ गया हमें एक्सटर्नल जेनिटेलिया पे फीमेल की। तो मॉन्स प्यूबिस जो होता है, मॉन्स प्यूबिस एक क्वेश्चन होता है फैटी टिश्यू का। डैश एक्सटेंड डाउन फ्रॉम द मॉन्स प्यूबिस एंड सराउंड द वेजाइनल ओपनिंग। क्या एक्सटेंड डाउन होता है, लेबिया मेजोरा। डैश आर पेयर्ड फोल्ड्स ऑफ टिश्यू अंडर द लेबिया मेजोरा, कौन, लेबिया माइनोरा, 2 पेयर फोल्ड टिश्यू होते हैं। ओपनिंग ऑफ द वेजाइना इज कवर्ड पार्शली बाय मेम्ब्रेन कॉल्ड डैश, हाइमेन। क्लिटोरिस लाइज एट द अपर जंक्शन ऑफ डैश above below the urethral opening, upper junction of labia minora, above या below, तो above the urethral opening वहां पे क्लिटोरिस अपने को मिलेगा। प्रेजेंस ऑफ हाइमन मीन्स द फीमेल इज वर्जिन, आंसर इज फॉल्स। ऐसा बिल्कुल कोई रिलेशन नहीं होता हाइमन का फीमेल की वर्जिनिटी से। यहाँ पे हम डायग्राम समझ लेते हैं जिससे कि तुम्हें थोड़ा क्लियर होगा कि एक्सटर्नल जेनिटेलिया में हम किसकी बात कर रहे हैं। तो ये है क्लिटोरिस हमारा, जो अभी आपने बताया ना कि क्लिटोरिस जो है लाइज एट द अपर जंक्शन ऑफ टू जो लेबिया माइनोरा है। तो ये लेबिया माइनोरा की वो हो गया, उसके ऊपर जो चीज है ये क्लिटोरिस है, ठीक है। और ये लेबिया, ये हमारे बड़े वाले फोल्ड है, और ऊपर इसके मॉन्स प्यूबिस रहता है। तो ए क्या है हमारा, ए इज आवर लेबिया मेजोरा, बी लेबिया माइनोरा, सी हाइमन होती है, यहाँ पे हाइमन होता है जो यूरिथ्रल ओपनिंग के सामने रहता है। इसके बाद डी ओपनिंग ऑफ बार्सोलिन ग्लैंड वगैरह यहाँ पे लगे होते हैं, और बहुत सारी चीजें कुल मिला के तुम्हें ये पता होना चाहिए था बस। ईच ब्रेस्ट कंटेन डैश टू डैश नंबर ऑफ मेमोरी लोब्स, तो कितने नंबर ऑफ, 15 से 20। डिस्क्राइब द पाथवे फ्रॉम मिल्क प्रोड्यूसिंग साइड टू आउटसाइड, तो पाथवे कैसा रहता है, मेमोरी एल्विलस पे होता है पहले, तो वहां से मेमोरी डक्ट लेता है और एम्पुला में जाता है, वहां से लेक्टिवेरस डक्ट में चले जाता है फ्लूइड। स्पर्मेटोगोनिया इज हैप्लॉइड, ट्रू और फॉल्स, आंसर इज फॉल्स। स्पर्मेटोगोनिया डिफरेंशिएट टू, किसमें डिफरेंशिएट करेगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो होते हैं हैप्लॉइड होते हैं क्या, आंसर फॉल्स, हैप्लॉइड नहीं होते, ये डिप्लॉइड होते हैं क्योंकि ये माइटोसिस से बने होते हैं। राइट द वेरियस स्टेजेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस, तो पहले स्पर्मेटोगोनिया होता है, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, फिर स्पर्मेटिड बनेगा, ठीक है ना, टिड वाला बनेगा। फिर टिड से क्या बनेगा, जुआ बन जाएगा, मतलब जुआ मतलब जो चलना फिरना जिसका जानता हो, जो कि पूछ लगी हो जिसमें की, ठीक है, स्पर्मेटो जुआ बन जाएगा। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैव डीएनए कंटेंट इक्वल टू द स्पर्मेटोगोनिया, ऐसा होता है क्या, बिल्कुल। भले ही माइटोसिस हो रही है, लेकिन चूंकि डीएनए डबलिंग हो चुकी है, माइटोसिस हुआ है ना, तो डीएनए कंटेंट इक्वल रहेगा, लेकिन क्रोमोसोम आधे रहेंगे। स्पर्मेटिड आर ट्रांसफर्ड इनटू स्पर्म्स बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस, व्हाट इज स्पर्मिएशन, स्पर्मिएशन ऐसा लगता है सिर्फ टपकना है कुछ, ठीक है। तो रिलीज ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, स्पर्म जब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से अपने रिलीज हो जाएंगे, टपके जाएंगे, तो स्पर्मिएशन बोलते हैं। LH एक्ट ऑन डैश एंड FSH एक्ट ऑन डैश, तो LH किस पे एक्ट करता है जी, LH लेडिक्स सेल पे एक्ट करता है। FSH किस पे करेगा भैया, सर्टोली सेल पे करेगा। स्पर्म इज कंपोज्ड ऑफ, किन 4 चीजों का स्पर्म कंपोज होता है, हेड होता है, नेक, मिडिल पीस और टेल। द स्पर्म हेड इज कवर्ड बाय कैप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड, कैप लाइक स्ट्रक्चर एक्रोसोम। द मिडिल पीस कंटेन, मिडिल पीस में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। डैश इज फिल्ड विद एंजाइम दैट हेल्प फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम, कौन होता है फिल्ड विद एंजाइम, आंसर इज एक्रोसोम। ह्यूमन मेल इजैकुलेट अबाउट डैश टू डैश मिलियन स्पर्म ड्यूरिंग कोइटस, कितने, 200 से 300 मिलियन स्पर्म, सोच रहे हो कितने सारे हो गए। एट लीस्ट डैश % ऑफ टोटल स्पर्म मस्ट शो विगरस मोटिलिटी, कितने, तो इसका जो है आंसर आएगा 24। अब पूछो भैया कैसे, तो आगे बताते हैं। एट लीस्ट डैश % स्पर्म मस्ट हैव नॉर्मल शेप एंड साइज, तो कितने, एट लीस्ट 60%।
और एटलीस्ट डैश % ऑफ देम मस्ट शो विग्रस मोटिलिटी, मतलब एटलीस्ट 40% उनमें से विग्रस मोटिलिटी डाटा दिया है एनसीईआरटी का। तो इसका मतलब कि उन 60 में से 40% विग्रस मोटिलिटी होना चाहिए। तो टोटल में से कितना विग्रस मोटिलिटी हो गए, तो इनको तो मल्टीप्लाई कर लोगे तो 24 आंसर आ जाएगा। मतलब टोटल में से 24% स्पर्म में विग्रस मोटिलिटी होनी चाहिए। सीमेन इज इक्वल टू क्या, दो चीजें, तो सीमेन इज इक्वल टू स्पर्म्स प्लस सेमाइनल जो फ्लूइड उसके साथ आता है। oogenesis is initiated after the onset of puberty. आंसर इज फॉल्स। oogenesis जो होती है वो पैदा होते ही हो जाती है, ठीक है, अंडे बन जाते हैं, उनका आगे का मैच्योरेशन नहीं होता है। प्राइमरी oocyte आर अरेस्टेड एट डैश स्टेज ऑफ मियोसिस, प्रोफेज 1। प्राइमरी oocyte सराउंडेड बाय डैश इज कॉल्ड प्राइमरी फॉलिकल। ग्रेनुलोसा सेल से सराउंड होते हैं दोस्त। टोटल प्राइमरी फॉलिकल लेफ्ट एट प्यूबर्टी इन फीमेल बॉडी आज डैश टू डैश, तो 1,20,000 से लेकर के 1,60,000। प्राइमरी फॉलिकल सराउंडेड बाय डैश एंड डैश आर कॉल्ड सेकेंडरी फॉलिकल, सराउंडेड बाय ग्रेन्युलोसा सेल एंड एक न्यू थीका बन जाता है, तो क्या बोलते हैं, सेकेंडरी फॉलिकल। टर्शरी फॉलिकल इज कैरेक्टराइज्ड बाय फ्लूइड फिल्ड एंट्रम। द थीका लेयर इन टर्शरी फॉलिकल इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू डैश एंड डैश, ऑर्गेनाइज्ड इनटू आउटर थीका एक्सटर्ना एंड इनर थीका इंटरना। प्राइमरी oocyte कंप्लीट इट्स फर्स्ट meiotic डिवीजन इन डैश स्टेज ऑफ फॉलिकल, तो कौन सी स्टेज, टर्शरी स्टेज। प्राइमरी oocyte आफ्टर मियोसिस फॉर्म डैश एंड डैश, क्या बना देगा जी, सेकेंडरी oocyte बना देगा एंड पोलर बॉडी बना देगा। टर्शरी फॉलिकल फर्दर चेंजेस इनटू, फर्दर किस में चेंज हो जाता है, ग्राफियन फॉलिकल बना देता है। सेकेंडरी oocyte फॉर्म अ न्यू मेम्ब्रेन कॉल्ड डैश सराउंडिंग इट, जोना पहला सूडा बना देता है, नीट में आ चुका है। मेंस्ट्रुएशन बिगिन एट डैश एंड स्टॉप एट डैश, तो बिगिन कब करेगा, ये मेनार्के में बिगिन करेगा, मेनोपॉज पे स्टॉप हो जाएगा। मेंसेस लास्ट फॉर अबाउट डैश टू डैश डेज, 3 to 5 डेज में लास्ट करता है। फॉलिकुलर फेज इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या बोलते हैं, फॉलिकुलर फेज को प्रोलिफरेटिव फेज बोलते हैं। क्यों प्रोलिफरेटिव क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो अपनी एंडोमेट्रियम है वो प्रोलिफरेट कर रही है, वो ग्रोथ कर रही होती है उस टाइम पे, उसी टाइम पे फॉलिकल्स भी मैच्योर हो रहे होते हैं। FSH and LH इंक्रीज ग्रेजुअली ड्यूरिंग द डैश फेज, कौन से फेज में, फॉलिकुलर फेज में। सिक्रेटरी फेज इज ऑल्सो कॉल्ड ल्यूटियल फेज, क्योंकि उस टाइम पे कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है और सिक्रीशन करती है एंडोमेट्रियम। ल्यूटियल फेज रिमेन कांस्टेंट, दैट इज 14 डेज कांस्टेंट ही रहता है ल्यूटियल, तो बिल्कुल सही बात है। ल्यूटियल जो फेज है वो हमेशा एक लिमिटेड 14 डेज ही रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होता। LH सर्च कॉजेज डैश, LH सर्च क्या कराएगा, ओव्यूलेशन कराता है। ग्राफिन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म इनटू, किस में ट्रांसफर कर जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम में। कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट लार्ज अमाउंट ऑफ डैश टू मेंटेन डैश, तो लार्ज अमाउंट ऑफ क्या, प्रोजेस्टेरॉन टू मेंटेन एंडोमेट्रियम। मेंस्ट्रुअल साइकिल सीजेज अराउंड डैश ईयर्स ऑफ एज, 50 साल के आसपास सीज कर जाती है। ये पता होना चाहिए आपको डायग्राम में ABCD क्या है। तो जो A है इस मेंस्ट्रुअल साइकिल में वो क्या है जी, FSH, B क्या है, LH, तो LH का ये सर जाता है मिड साइकिल में जब हमारा ओव्यूलेशन हो रहा होता है। इसके बाद जो C है यहाँ पे, दैट इज कौन है बताइए, ईस्ट्रोजन है। D इज प्रोजेस्टेरॉन। ईस्ट्रोजन का पीक देख रहे होगे, LH के साथ साथ ईस्ट्रोजन का पीक आता है मिड साइकिल में, और बाद में एक छोटा सा और पीक आता है, और प्रोजेस्टेरॉन का बीच में एक ल्यूटियल फेज में पीक आता है। तो ये आपको पता होना चाहिए सिंपली, बाकी तो ये डेवलपिंग कॉर्पस ल्यूटियम है, ये पता होना चाहिए, ये ओव्यूलेशन यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। चलिए, फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस एट डैश रीजन ऑफ फेलोपियन ट्यूब, कौन से कहाँ पे होता है, हमें पता है एम्पुलरी रीजन में होता है। When sperm come in contact with dash, it causes blockage of entry of other sperms. जोना पहला थोड़ा के कांटेक्ट में आएगा तो ब्लॉक कर देगा सबको। ऊटेड क्या है, ऊटेड हैप्लॉइड ओवम को बोलते हैं, जो फाइनली ओवम बनेगा ना वो हैप्लॉइड वाला होगा, वो वाला ओवम को ऊटेड बोलते हैं। एन एम्ब्रियो विद डैश टू डैश नंबर ऑफ ब्लास्टोमियर इज कॉल्ड मोरुला, डैश टू डैश 8 to 16 नंबर। मोरुला ट्रांसफॉर्म इनटू ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोमियर अरेंज इन आउटर लेयर कॉल्ड डैश एंड इनर ग्रुप ऑफ लेयर कॉल्ड डैश। तो आउटर लेयर क्या होती है, किस चीज की बनी है, ट्रोफोब्लास्ट की, और इनर लेयर इनर सेल मास की। डैश लेयर देन गेट अटैच टू द एंडोमेट्रियम, कौन सी लेयर, ट्रोफोब्लास्ट। व्हाट इज इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन क्या होता है, आफ्टर अटैचमेंट यूट्राइन सेल डिवाइड रैपिडली एंड कवर द ब्लास्टोसिस्ट, दिस रिजल्ट इन ब्लास्टोसिस्ट एम्बेडेड इन द एंडोमेट्रियम कॉल्ड इम्प्लांटेशन। मतलब कि जो हमारी यूट्राइन कैविटी है उसमें ब्लास्टोसिस्ट आया, उसने ऐसे जाके वो बैठा
तो ये यूट्राइन कैविटी प्रोलिफरेट करेगी और उसको पूरे को कवर करके अपने अंदर ले लेगी। इसको हम क्या बोलते हैं? इम्प्लांटेशन। फिंगर लैप प्रोजेक्शन अपेयर ऑन द ट्रोफोप्लास्ट कॉल्ड कोरियोनिक विलाई। डैश एंड डैश जॉइंटली फॉर्म प्लासेंटा। कोरियोनिक विलाई और यूट्राइन टिश्यू। नेम सम हार्मोन सिक्रेटेड बाय प्लासेंटा। कौन से 5 हार्मोन? तो HCG, HPL, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन, ये प्लासेंटा सिक्रेट करता है। हार्मोन प्रोड्यूस ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जिससे हम पता लगा डिटेक्ट कर सकते हैं प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी डिटेक्शन किट्स आती हैं, वो HCG को डिटेक्ट करती हैं। HCG, HPL और रिलैक्सिन। लेवल्स ऑफ कॉर्टिसोल एंड थायरॉक्सिन इंक्रीज सेवरल फोल्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। बिल्कुल सही बात है। इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन द इनर सेल मस्ट डिफरेंशिएट इनटू 3 चीजों में, एंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म। लॉन्गेस्ट गेस्टेशन पीरियड किस पर्सन का है? एलिफेंट का होता है भैया, 22 मंथ गेस्टेशन करता है बेचारा। बॉडी इज कवर्ड विथ फाइन हेयर बाय द एंड ऑफ डैश्ड मंथ, whereas appearance of hair on head occur at the end of dash month। फाइन हेयर आपके बॉडी पे आने लगेंगे एट द एंड ऑफ 6th मंथ, whereas हेयर ऑन हेड जो है वो आएगा आपका एंड ऑफ 5th मंथ में। मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम आर फॉर्म बाय द एंड ऑफ कौन से मंथ? बाय द एंड ऑफ 3rd मंथ। Eyelashes separate, eyelids are formed at the end of 6th month। आंसर इज फॉल्स। बोलो बताओ क्या गलत है इसके अंदर? देखो eyelashes separate, eyelids are formed लिखा है, ऐसा नहीं होता है। आईलिड सेपरेट करते हैं, आईलैशेस आर फॉर्म्ड होता है। इन ह्यूमंस आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी डैश इज फॉर्म। क्या बनता है भैया? 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के बाद हार्ट बन जाता है दोस्त, दिल बन जाता है। बाय द एंड ऑफ 2 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी फीटस डेवलप डैश एंड डैश, लिम्स और डिजिट्स डेवलप कर लेगा बच्चा। एंड ऑफ 3 मंथ में क्या कर लेगा? मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम आर फॉर्म्ड हो जाते हैं, लिम्स एंड एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स वेल डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। बाय द एंड ऑफ 5th मंथ क्या करेगा? फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस आएगा और अपीयरेंस ऑफ हेयर आएगा हेड पर, सिर पे वो देखेंगे बाल। और 6th मंथ में क्या हो जाएगा? बॉडी कवर्ड विथ फाइन हेयर होगी, आईलिड सेपरेट कर जाएगा और आईलैशेस फॉर्म हो जाएंगे आपके। द सिग्नल ऑफ पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम मदर या फीटस? कहां से? फीटस से और प्लासेंटा से। व्हाट इज फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स? फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स होता है द सिग्नल ऑफ पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम द फुली डेवलप्ड फीटस एंड प्लासेंटा which induce mild uterine contraction and fetal ejection reflex। तो बच्चा जब अब बड़ा हो जाएगा, एक लेवल साइज आ जाएगा, तो वो बोलेगा मम्मी से मम्मी बाहर निकालो ना मुझे, वो ही है बस fetal ejection reflex लेमैन भाषा में। पार्चुरेशन एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक होता है इसमें, पॉजिटिव लूप होता है, जब तक बच्चा बाहर नहीं निकल जाता है बिल्कुल बॉडी दम लगाती रहती है। डैश कंटेन सेवरल एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इनिशियल डे ऑफ लैक्टेशन। कोलेस्ट्रम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पिलाना जरूरी है। पार्चुरेशन इज इंड्यूस्ड बाय कॉम्प्लेक्स न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म इन्वॉल्विंग कौन से 3 हार्मोन? कॉर्टिसोल, ईस्ट्रोजन एंड ऑक्सीटोसिन। ये डायग्राम समझते हैं, इसमें क्या बताया जा रहा है अपने को। तो ए क्या है इसमें? ए इज हमारी प्लासेंटल विलाई है, ठीक है। बी क्या है भैया? तो बी इज कैविटी है यूट्रस की, सिंपली कैविटी है। सी क्या है? सी यॉक सैक है, ये यॉक सैक एक छोटा सा जो कि ह्यूमंस में उतना यूजफुल नहीं रहता है। डी है हमारा एम्ब्रियो, मेन काम आदमी। एफ क्या है भैया? एफ अम्बिलिकल कॉर्ड है, अम्बिलिकल कॉर्ड लगी हुई है। और ई क्या है? हमारी प्लग है सर्विस के अंदर, जो कि बिल्कुल सबको फिर काट के रखता है दुनिया से, इधर अंदर किसी को नहीं आने देगा। तो इसी के साथ आज का सेशन हमारा एंड होता है। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। मचाते रहो आप बढ़िया से, और मिलते हैं किसी और सेशन में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।